जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी जो टीचर एग्जाम है आपका ये फेज 3 जो होने वाला है अभी, और इसमें आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है। ये आपकी फिजिक्स की जो क्लास है दूसरी क्लास है, और इसमें भी हम पढ़ेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जो भी अभी तक पैमाने पढ़ते हैं, आज जो क्लास है इससे पूरे जितने भी पैमाने होते हैं और किसको किससे मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास से लगभग आपको कई क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि और आज की ही क्लास से जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है और बीपीएससी टीआरई 1 में भी यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को स्वागत है। आपका पहला क्वेश्चन है सोनार। सोनार मापक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये जो है नौ संचालकों के द्वारा सोनार मापक का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इस सोनार होता है, इससे हम डूबी हुई पनडुब्बियों के बारे में जानकारी लेते हैं। कोई भी अगर जहाज डूब गया है या कोई भी डूबी हुई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए हम सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं। सोनार यंत्र में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो इसमें जो है पराश्रव्य तरंगें प्रयुक्त होती हैं, ये आप याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगें। अगला है आपको जो है ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र कौन सा है, ये बताना। ध्वनि का जो तीव्रता होता है उसका मापक यंत्र क्या होता है? तो ये होता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा जो है ध्वनि का मापक, ध्वनि जो है माप की जाती है। नेक्स्ट है आपको पायरोमीटर। उच्च द्वारा किसका मापन होता है? तो पायरोमीटर की बात करेंगे तो ये उच्च ताप का, जो पायरोमीटर को विकिरण तापमापी भी कहते हैं, और ये उच्च ताप का मापन होता है। नेक्स्ट है आपका पाइरहेलियोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो पाइरहेलियोमीटर की बात करेंगे तो ये जो है सोलर रेडिएशन के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक यंत्र एवं उनका प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक यंत्र और उनका प्रयोग। ये आपकी आज की बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिएगा। कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर का जो यंत्र है उनका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो आंतरिक दहन इंजन, जैसे इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम की बात करेंगे तो ये जो है मनुष्य के हृदय गति के मापन में कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर। फोनोमीटर की बात करेंगे तो फोनोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन में आवृत्ति के मापन में किया जाता है फोनोमीटर का प्रयोग। गायरोस्कोप। गायरोस्कोप की बात करेंगे तो ये जो घूमती हुई वस्तुएं हैं उनकी गति को मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ। काइमोग्राफ की बात करेंगे तो काइमोग्राफ जो है हृदय एवं फेफड़े हैं उनकी गति स्पंदन को ग्राफ पर दर्शाने के लिए जो है काइमोग्राफ यूज करते हैं। एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर की बात करेंगे तो जो है सौर विकिरण है इसके मापक यंत्र होता है एंटीनोमीटर। एटमोमीटर। एटमोमीटर की बात करेंगे तो ये जो है वाष्पीकरण मापक यंत्र है। बोलोमीटर। बोलोमीटर की बात करेंगे तो बोलोमीटर आपका ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक तंत्र होता है बोलोमीटर। क्रायोमीटर की बात करेंगे, क्रायोमीटर जो है अति निम्न ताप मापक थर्मोमीटर है, अति निम्न ताप थर्मोमीटर है। अगला है डीप सर्किल। डीप सर्किल की बात करेंगे तो ये जो है किसी स्थान के नति कोण, जिसे हम डीप एंगल बोलते हैं, उसका मान ज्ञात करने के लिए डीप सर्किल का प्रयोग करते हैं, डीप एंगल का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अगला है आपको डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर ये आपने अपनी क्लास हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। ये डायनेमोमीटर का तो बलाघूर्ण या शक्ति मापक यंत्र है। इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति का मापन इससे किया जाता है। डायनेमो के बारे में भी पढ़े होंगे। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो अगला मापक यंत्र है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। ईईजी। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ का जो यूज होता है उसे हम बोलते हैं मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि का मापन करने के लिए यूज करते हैं। इवेपोरीमीटर इससे जो है इससे हम वायुमंडल में जल के जो वाष्पीकरण है उसकी दर का मापन किया जाता है। अगला है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप की बात करेंगे तो इंडोस्कोप जो है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप की बात करेंगे तो ये जो है घूमती हुई वस्तुओं की
गति ज्ञात करने वाला यंत्र है। लीसीमीटर, लीसीमीटर की बात करेंगे वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है लीसीमीटर। देख पा रहे हैं लीसीमीटर जो है वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। अगला है आपका नेफोस्कोप। नेफोस्कोप की बात करेंगे तो इससे जो है बादल क्लाउड की ऊंचाई वेग एवं दिशा मापक यंत्र होता है नेफोस्कोप। क्लाउड से और उसका वेग है, स्पीड क्या है, दिशा क्या है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं नेफोस्कोप। वोल्ट मीटर, अब यही क्वेश्चन आया था आपका बीपीएससी टीआरई 2 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन आया था वोल्ट मीटर, और यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में भी आया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर, जो वोल्ट मीटर से हम विभवांतर की माप करते हैं, जो विद्युत विभवांतर होता है इसके माप की जाती है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर या कौलोमीटर बोलते हैं इसे को। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विभवांतर का मापन होता है। अमीटर, अमीटर की बात करेंगे तो ये ईथर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये विद्युत धारा का मापन करती है अमीटर। पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, ये भी पूछा गया था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आया था। विभव मापी जो है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का मापन करता है। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर की बात करेंगे तो एनीमोमीटर वायु का वेग मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु वेग मापते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर से हम समय का मापन करते हैं। आइडियोफोन, आइडियोफोन की बात करेंगे तो दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार, जो दोष युक्त श्रवण शक्ति होती है उसमें सुधार किया जाता है आइडियोफोन के द्वारा। टेकियोमीटर, टेकियोमीटर की बात करेंगे तो यह जो है क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का त्वरित मापन किया जाता है। अमीटर, अमीटर की बात करेंगे तो इसमें जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। स्प्रिंग तुला, जो स्प्रिंग तुला होता है उससे हम भार का मापन करते हैं, स्प्रिंग तुला। बैरोमीटर से दाब का मापन होता है, बैरोमीटर से। ओडोमीटर, ओडोमीटर की बात करेंगे तो इसमें जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका ओंडोमीटर। ओंडोमीटर की बात करेंगे तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो होती है उसका मापन किया जाता है ओंडोमीटर से। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है ऑडियोमीटर से। पाइरोनोमीटर, पाइरोनोमीटर से जो है सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन होता है उसका हम मापन करते हैं पाइरोनोमीटर से। एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर से हम वाहनों की चाल में वृद्धि और मापन, वृद्धि दर में मापन करते हैं। नेक्स्ट है आपका एयरोमीटर। एयरोमीटर की बात करेंगे तो एयरोमीटर जो है वायु एवं गैसों, भार तथा घनत्व मापन हेतु इसका प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर की बात करेंगे तो अल्टीमीटर जो है विमानों की ऊंचाई मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर, अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापन हेतु किया जाता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो है इसका प्रयोग हम वायु की गति एवं शक्ति मापन हेतु एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। एपिकाइस्कोप, एपिकाइस्कोप जो है इसको अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर अभी बताया ध्वनि की तीव्रता का मापन करने के लिए। आइडियोफोन ये भी बताया सुनने में सहायता करने वाला यंत्र, उसे हम कहते हैं आइडियोफोन। अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ की बात करेंगे तो ये जो है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करने के लिए जो है बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का मापन जो है बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। बोलोमीटर, बोलोमीटर की बात करेंगे तो यह जो है ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र होता है बोलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, और दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में। जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आप सभी को क्लास जरूर शेयर कर दिया करें। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपकी क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे, जब तक आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम पूरी क्लास कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की बात करेंगे तो ये जो है ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र होता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है कार्बोरेटर।
कार्बोरेटर की बात करेंगे, ये जो है अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होता है। जो भी कार आपकी होती है उनमें कार्बोरेटर लगा होता है। तो ये जो है अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र होता है कार्डियोग्राम। नेक्स्ट है आपका कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ की बात करेंगे, ये जो है हृदय की गति को ग्राफ पर दर्शाने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। इसी को बोलते हैं, कार्डियोग्राफ को बोलते हैं सी, सॉरी इसका सीजी बोलते हैं ना, कार्डियोग्राफ जो है, जिससे हम कार्डियोलॉजी भी कहते हैं। हृदय की गति का अध्ययन करना कार्डियोग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसी हृदय की गति को ग्राफ पर दर्शाते हैं, इसी को हम कार्डियोग्राफ बोलते हैं। तो इसी को ईसीजी भी बोलते हैं, याद आ गया, ईसीजी, ईसीजी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर की बात करेंगे, ये जो है पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने का उपकरण होता है। नेक्स्ट है आपका ओडोमीटर। अभी बताया वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा। वाहनों के जो पहिए होते हैं उनके द्वारा कितनी दूरी तय की गई उसका हम मापन करते हैं। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन होता है ओडोमीटर से। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर की बात करेंगे तो ये जो है घनत्व मापक यंत्र होता है। कैसा मापक यंत्र होता है? तो ये घनत्व में मापक होता है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। आप सभी को पता है डेंसिटी का मतलब ही होता है घनत्व, इसलिए डेंसिटी मीटर मतलब घनत्व मापक यंत्र। नेक्स्ट है आपका डायलिसिस मशीन। डायलिसिस जो मशीन होती है इसमें खराब किडनी का रक्त शोधक किया जाता है। आपने सुना होगा कि उनकी जैसे किसी की किडनी खराब हो जाती है तो अगर किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसका डायलिसिस करते हैं। उसका रक्त एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो किडनी होती है इसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसी को हम कहते हैं रक्त शोधन यंत्र। अगला है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर मीटर की बात करेंगे, इससे जो है विभवांतर मापक यंत्र होता है इलेक्ट्रोमीटर। यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी एग्जाम में। अगला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के काम में आने वाला उपकरण होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और दोस्तों ये जो आपकी क्लास है ना बिहार एसएससी में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। और आपकी जो एएलपी जो भी हमारे भाई बहन एएलपी जो लोको पायलट का एग्जाम देने वाले हैं, लोको पायलट की वैकेंसी आ गई है ना, जो लोको पायलट के एग्जाम देंगे उसके लिए भी एएलपी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति एसएससी जीडी के एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। मतलब जितने भी, क्योंकि जिस भी एग्जाम में आपका साइंस पूछा जाता है, साइंस से क्वेश्चन आते हैं, वहां हर एक वैकेंसी में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप एक बार पूरी फिजिक्स हो जाने दीजिए, एक बार आपकी पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाए, अगर कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर हो जाए, आप मेरे चैनल पे आकर के कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब ये अब देखिए कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो नहीं कहे जा सकते, बट मतलब मुझे इतना भरोसा है कि वनडे एग्जाम के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो आप भरोसा रखें। और जो अलग से क्वेश्चन होंगे मैं अलग से भी क्वेश्चन करवाऊंगा और इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहें और हमारी क्लास ऐसे ही देखते रहें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। अगला प्रश्न अगला है आपका मापक यंत्र एस्केलेटर। एस्केलेटर की बात करेंगे तो यह चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां होती हैं जो आप देखते हैं मॉल है, बड़ी मार्केट है और रेलवे स्टेशन से यहाँ पर एक्सीलेटर लगा रहता है, इसको एस्केलेटर बोलते हैं। और यहाँ पे चलती हुई जो सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो फेदोमीटर। फेदोमीटर की बात करेंगे तो ये जो समुद्र की गहराई मापक यंत्र होता है फेदोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर की बात करेंगे तो फ्लक्स मीटर जो है चुंबकीय फ्लक्स के मापन में किया जाता है, इसका प्रयोग फ्लक्स मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो विद्युत धारा की प्रबलता का मापक होता है गैल्वेनोमीटर। ये भी पूछा गया था आपसे, ये भी याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर भी पूछा गया था बीपीएससी एग्जाम में। अगला है ग्रेवियोमीटर। ग्रेवियोमीटर की बात करेंगे तो ग्रेवियोमीटर जो है पानी के अंदर तेल का पता लगाने वाला यंत्र होता है ग्रेवियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोन।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला यंत्र होता है हाइड्रोफोन। अगला है हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप की बात करेंगे, हाइग्रोस्कोप जो है वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र होता है। ठीक है, जो हाइग्रोस्कोप होता है ये वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र होता है। ठीक है, अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापक यंत्र होता है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर की बात करेंगे तो गैसों का दाब मापक यंत्र होता है मैनोमीटर। अगला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो माइक्रोमीटर जो मिलीमीटर के 1000वें भाग के को ज्ञात करने वाला उपकरण होता है माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना, 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने वाला यंत्र होता है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है ओम मीटर। ओम मीटर का जो मापक यंत्र होता है वो होता है, इसका प्रयोग होता है विद्युत प्रतिरोध का मापक यंत्र होता है ओम मीटर। नेक्स्ट है आपका फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो है, फोनोग्राफ की बात करेंगे तो ये ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण, जो ध्वनि से उत्पन्न लेखन होता है, आप माइक से कुछ बोलते हैं और वो लिख जाता है तो उसे हम कहते हैं फोनोग्राफ। अगला है फोनोमीटर। फोनोमीटर की बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला जो यंत्र होता है उसे हम बोलते हैं फोनोमीटर। अगला है आपका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का बात करेंगे तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ। ये आपका झूठ का पता लगाता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो जो है उसी को हम उसके लिए होता है पॉलीग्राफ, उसके लिए हम पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र होता है पोटेंशियोमीटर। अगला है आपका फोटोमीटर। फोटोमीटर की बात करेंगे तो फोटोमीटर जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का जो मापक यंत्र होता है उसे हम फोटोमीटर बोलते हैं। पायरोमीटर। पायरोमीटर की बात करेंगे तो ये उच्च ताप मापक यंत्र होता है। और दोस्तों आज मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा जो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। पायरहेलियोमीटर, पायरहेलियोमीटर का अर्थ है क्या, वो जो ये मापक यंत्र है इसका क्या प्रयोग होता है, तो ये सूर्य के विकिरण जो है उसका मापक यंत्र होता है पायरहेलियोमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। रेडियोमीटर की बात करेंगे तो रेडियोमीटर जो है एक प्रकार का विकिरण मापक यंत्र होता है। ठीक है, और सूर्य के विकिरण मापने वाला यंत्र होता है पायरहेलियोमीटर। सिस्मोमीटर। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता की जो मापक यंत्र होता है उसे हम सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। सेक्सटेंट। सेक्सटेंट की बात करेंगे तो ये जो है किसी ऊंचाई को मापने का यंत्र होता है सेक्सटेंट। अगला है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे तो यह जो है आपका स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है मोटर गाड़ियों की जो गति मापक यंत्र होता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको स्फिग्नोमैनोमीटर। जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है ये जो है धमनियों में जो रुधिर दाब होता है, रक्त का जो दाब होता है उसके मापन का उपकरण होता है ये आपको। ठीक है, नेक्स्ट है स्फिगियोस्कोप। स्फिगियोस्कोप नाड़ी धड़कन को सुनने में प्रयुक्त तंत्र होता है, जो नाड़ी धड़कन होती है उसको सुनने में प्रयुक्त यंत्र होता है स्फिगियोस्कोप। और उम्मीद है आपको ये बहुत क्लास पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की बात करेंगे तो ये जो हृदय फेफड़ों की आवाज को सुनने का यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है टैकोमीटर। टैकोमीटर की बात करेंगे ये जो है वायुयान की गति मापने वाला यंत्र होता है एक प्रकार का टैकोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न थर्मामीटर। आपने सभी ने यूज किया होगा थर्मामीटर। जब भी कभी बुखार आता है आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर हमेशा क्या देता है, हमेशा देता है आपको थर्मामीटर सबसे पहले। मानव शरीर का जो ताप मापक यंत्र होता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूडोमीटर। यूडोमीटर की बात करेंगे तो वर्षा मापक यंत्र होता है यूडोमीटर। अगला है आपका वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर की बात करेंगे तो द्रवों के प्रवाह की जो गति मापक यंत्र है उसे हम वेंचुरीमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर की बात करेंगे तो द्रवों की श्यानता, जो द्रवों की श्यानता है इसको ज्ञात करने वाला जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं
विस्कोमीटर। अगला है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के आवेश की भिन्नता को मापने वाला यंत्र होता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है वाट मीटर। वाट मीटर की बात करेंगे तो वाट मीटर जो विद्युत शक्ति का मापक यंत्र होता है वाट मीटर, और इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक। हारोलॉजी, हारोलॉजी जो है ये समय मापक विज्ञान यंत्र होता है। हारोलॉजी एक प्रकार का समय मापक विज्ञान यंत्र होता है। मैक, मैक किसका मात्रक है? तो मैक आपका अति तीव्र चाल की मात्रक होती है। मैक ठीक है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 338 मीटर पर सेकंड होती है। याद रखिएगा 338 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल, और एक ध्वनि की चाल को हम एक मैक कहा जाता है। एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं। ठीक है, और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या अंतर है, तो आपको बताना है एक मैक की चाल, जो एक मैक से अधिक चाल होती है उसे हम सुपरसोनिक चाल कहते हैं, और एक ध्वनि की चाल को हम एक मैक कहते हैं, और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लड़ाकू विमानों की गति को किस में व्यक्त करते हैं? ये जो है मैक, मैक में व्यक्त करते हैं लड़ाकू विमानों की गति को। अगला है राडार। राडार का उपयोग करते हैं, तो राडार का जो उपयोग है ये वस्तु की स्थिति ज्ञात करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। राडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट आपका राडार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर वस्तु की सही स्थिति का पता लगाते हैं? ये जो है सूक्ष्म तरंगे, जो सूक्ष्म तरंगे हैं इनका उपयोग करके, सूक्ष्म जो है तरंगों का उपयोग करके वस्तु की सही स्थिति का प्रयोग करते हैं। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर की बात करेंगे तो किसके मापन में प्रयुक्त होता है? गैसों के दाब मापन में मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? अभी बताया था आपको बैरोमीटर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना किसका सूचक होता है? ये तूफानी मौसम का जो है सूचक होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व मापक यंत्र क्या है? यह है लैक्टोमीटर। अभी बताया था आपको। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा का मापक यंत्र होता है ब्यूटीरियोमीटर। ब्यूटीरियोमीटर से हम दूध या दुग्ध उत्पाद जो होते हैं उनमें वसा की मात्रा का माप करते हैं। नेक्स्ट आपका विभिन्न मापक यंत्र एवं उनके अनुप्रयोग। मापक यंत्र और मापन में है, पहला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है द्रव और जल का घनत्व मापन में किया जाता है प्रयोग। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता में इसका प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, इसका प्रयोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है इससे। यूडियोमीटर, यूडियोमीटर की बात करेंगे तो यूडियोमीटर जो है भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन की माप होती है। अगला है आपका रक्त दाब का मापन किस यंत्र से होता है? अभी बताया था आपको स्पिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब को हम मापते हैं। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? यह स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन की माप किया जाता है। अगले है आपके मापक यंत्र और मापक। कैरोटोमीटर, कैरोटोमीटर के बाद माप जो है जो मापक यंत्र होता है इससे सोने की शुद्धता की माप की जाती है। ठीक है, क्योंकि सोने की जो मापक है वो कैरेट में होती है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, इसलिए कैरेटोमीटर होता है इसका मापक यंत्र। लक्स मीटर, लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है लक्स मीटर। कोलोरीमीटर, कोलोरीमीटर जो है ये रंगों की तीव्रता का मापक होता है कोलोरीमीटर। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय तीव्रता का मापक होता है। कैस्कोग्राफ ये पौधों में वृद्धि का मापन होता है इसके द्वारा। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र होता है, और रेन गेज जो है वर्षा मापी यंत्र होता है आपका। गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर की बात करेंगे तो ये जो है आयनित विकिरण रेडियो सक्रिय तत्व की माप होती है इससे। रिक्टर पैमाने का प्रयोग किसके मापन में होता है? ये भूकंप की तीव्रता के मापन में होता है इसका प्रयोग, रिक्टर पैमाने का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? ये जो है फेदोमीटर, समुद्र की गहराई जो है आपके फेदोमीटर्स के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई का मापक यंत्र क्या होता है? ये जो अल्टीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है झूठ का पता किस यंत्र
द्वारा लगाया जाता है। तो ये पॉलीग्राफ, अभी बताया था आपको, पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्षैतिज तल। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी के मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक किस तापमान पर एक समान होता है? ये जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों का पाठ्यांक सेम होता है, याद रखिएगा। रिंगल मेन स्केल यंत्र द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो रिंगल मेन स्केल जो है इसके द्वारा कोहरे के घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो है स्टेथोस्कोप यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप यंत्र। अगला है ऑक्सेनोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? ऑक्सेनोमीटर जो है इसके द्वारा उन पौधों की वृद्धि का मापन करते हैं। नेक्स्ट है पारे की किस विशेषता के कारण साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है? ठीक है, उच्च प्रसरण जो शक्ति है उसका भी मापन किया जाता है। अगला है माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो माइक्रोस्कोप जो है इसका प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखनी है तो इसका प्रयोग किया जाता है। समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? हॉरोलॉजी। अभी बताया था आपको, समय मापक जो विज्ञान होता है उसे हम हॉरोलॉजी कहते हैं। अगला है ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा किसकी माप की जाती है? तो जो ब्यूफोर्ट स्केल है इसके द्वारा हम हवा की गति को माप करते हैं, याद रखिएगा। हवा की गति का जो मापन है ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र के भीतर से उस ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये जो है पेरिस्कोप का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये जो है हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। अगले यहाँ पर सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत प्रवाह का पता लगाते हैं। अगले किसके मापन में स्टेलाग्मोमीटर यंत्र का प्रयुक्त होता है? तो ये जो है पृष्ठ तनाव होता है उसके मापन में स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। पिटोट ट्यूब होती है उसके यंत्र का प्रयोग किसके मापन में होता है? किसी स्थान का प्रवाह का जो वेग होता है, किसी स्थान पर प्रवाह का वेग को मापन में किया जाता है। मल्टीमीटर में किनका संयोजन होता है? मल्टीमीटर में आपको वोल्ट मीटर है, अमीटर है और ओम मीटर, तीनों का संयोजन होता है। अगला है जहाजों में किसके मापन के लिए इकोलोकेशन नामक यंत्र का उपयोग होता है? इकोलोकेशन जो यंत्र है इसका प्रयोग होता है पानी की गहराई को मापने में। ठीक है, इकोलोकेशन किस प्रकार का यंत्र है? तो यह आपका सोनार टाइप का यंत्र है। ठीक है, किए गए कार्य है उसकी माप ह्यूमन फिजिकल परफॉर्मेंस किस यंत्र के द्वारा की जाती है? जो किए गए कार्य होता है उस यंत्र की माप किसके द्वारा की जाती है? यह जो है आपका अर्गोमीटर के द्वारा इसकी माप की जाती है। नेक्स्ट है आपका आकाश से समुद्र की नीलिमा किस मापक यंत्र के द्वारा की जाती है? जो आकाश है, समुद्र है, इसके मापक की जो नीलिमा है ये किस यंत्र के द्वारा की जाती है इसकी माप? ये जो है साइनोमीटर के द्वारा जो है इसकी माप की जाती है। नेक्स्ट है आपका वर्षा मापक यंत्र क्या होता है? तो ये हाइटोमीटर जो है इसको हम वर्षा मापक यंत्र कहते हैं। और रेन गेज मापी यंत्र होता है वो भी वर्षा मापक यंत्र होता है। और हाइटोमीटर ये भी वर्षा मापक यंत्र होता है। नेक्स्ट है आपका जो प्रमुख भौतिक राशियों के 10 की घात के प्रतीक, जो प्रमुख भौतिक राशियां होती हैं उनके 10 की घात के प्रतीक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 10 की घात में जो है डेका 10 की पावर 1 मतलब आप डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको, फेम्टो, एटो, या ऐसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनके प्रीफिक्स हैं, सिंबल्स हैं, ये हैं, इसको आप अलग से आप याद कर लीजिएगा। कहेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विज्ञान से संबंध प्रसिद्ध दिवस, जो विज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध दिवस है इसको जो है बताते हैं, आपको पढ़ाते हैं।
और इसके जो ये है आपका, इसका हम टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए, टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल नाम से, ठीक है। विज्ञान से संबंध प्रसिद्ध दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को रामन प्रभाव की खोज के कारण हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है आपको आयुध निर्माण दिवस। आयुध निर्माण दिवस की बात करेंगे तो ये जो है 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिए। अगला है आपका पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये आपका 11 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत जो संरक्षण दिवस है ये आपका जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये भी आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। जैसा कि मुझे याद है कि मैंने बोला था कि जाते जाते आपको एक शायरी जरूर आज सुनाएंगे, तो वो शायरी ऐसी है कि अंधेरी रातों में चादर ओढ़ के सब देखेंगे ख्वाब, लेकिन तुझे पूरी रात जाग कर पढ़ना होगा। और कुछ बड़ा करने का सपना देखा अगर तूने, तो तुझे दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से लड़ना होगा। ये बात याद रखिएगा, आपको खुद से लड़ना है, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है, और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें।